हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो चुका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड थ्योरी और एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे यानी टेस्ट लगाएंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजित किया गया है, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था, जो कि 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया है और इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर लगभग 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और 206 ओलंपिक समितियां इसमें शामिल हुई थी। इस बार 4 नए गेम्स भी शामिल किए गए थे। वो कौन कौन सी गेम्स हैं? ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। तो इन 4 खेलों को शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। 2024 के ओलंपिक का जो ऑफिशियली स्लोगन था वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और ऑफिशियली सॉन्ग की थीम का शीर्षक क्या था? परेड। ये भी आप नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2024 के ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। शुभंकर यानी मस्कट क्या था? ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक प्रकार की टोपी थी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है शुभंकर। इस बार ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ियों को मेडल दिए गए थे, उसमें एफिल टावर का 18 ग्राम का लोहे का टुकड़ा भी लगाया गया था। यहां पर आप मेडल देख सकते हैं, ये गोल्ड मेडल है। इसके बीचों बीच ये लगा हुआ है एफिल टावर का लोहे का टुकड़ा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ये सीन नदी पर हुई थी और जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी ये स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुई थी। फ्रांस का पेरिस शहर 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। तो एक तो अभी हुआ है 2024 में, और इससे पहले सन 1900 और 1924 में भी पेरिस में ही ओलंपिक आयोजित किए गए थे। लंदन भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, 1908, 1984 और 2012। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। ओलंपिक खेलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल के बाद किया जाता है? तो हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं, अब 2028 में होंगे, यानी 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाएगा। और ओलंपिक खेलों में 200 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व से। तो जब प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे तो इसमें योद्धा और खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ करते थे। अच्छा, ये तो बात हुई प्राचीन ओलंपिक खेलों की। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1896 में। और कहां हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि जब आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे 1896 में, ये ग्रीस के एथेंस के ओलंपिया पर्वत पर आयोजित किए गए थे। इसलिए इन खेलों का नाम भी क्या रख दिया गया? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। इस कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? पियरे डी कोबर्टिन और डेमेट्रियोस बिकेलस। तो इन दोनों लोगों ने ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यह कहाँ स्थित है? तो यह लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके 107 एक्टिव मेंबर हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। दोस्तों, आपने ओलंपिक खेलों का फ्लैग देखा होगा, जिसमें इस प्रकार से 5 रिंग देखे होंगे। तो इनका कलर क्या क्या होता है? नीला होता है, डार्क पीला, और फिर ब्लैक होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रेड होता है। तो ये 5 कलर इसमें होते हैं। अच्छा, अभी तक के इतिहास में केवल 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, 1940 और 1944। ठीक है। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। दोस्तों, ये तो बात हुई ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री की। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी फैक्ट नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।
तो सबसे पहले मेडल टैली की बात करते हैं। तो भारत की रैंक देखते हैं, तो भारत की रैंक क्या है? 71, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में भारत 71वें स्थान पर है। भारत ने इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, एक सिल्वर मेडल जरूर जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 6 मेडल जीते हैं भारत ने। अब आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 44 सिल्वर मेडल जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 126 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 सिल्वर मेडल जीते हैं और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 91 मेडल जीते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि अमेरिका और चाइना के दोनों के गोल्ड मेडल बराबर हैं, फिर भी चाइना दूसरे स्थान पर क्यों है? तो देखिए, जब भी दो देशों के बीच गोल्ड मेडल बराबर होते हैं तो उनकी रैंक फिर सिल्वर मेडल के आधार पर बनती है। तो देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों ने गोल्ड मेडल बराबर जीते हैं, 40-40 जीते हैं, लेकिन अमेरिका ने सिल्वर मेडल ज्यादा जीते हैं, 44 सिल्वर मेडल जीते हैं, इसलिए उसकी पहली रैंक है और चाइना की दूसरी रैंक है। तीसरे स्थान पर जापान रहा है। जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 45 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा है, इसने कुल 53 मेडल जीते हैं और फ्रांस, जो कि मेजबान देश था, ये 5वें स्थान पर रहा है, इसने 64 मेडल जीते हैं कुल। नीदरलैंड छठे स्थान पर रहा है, इसने 34 मेडल जीते हैं। ब्रिटेन 7वें स्थान पर रहा है, इसने 65 मेडल जीते हैं। कोरिया 8वें स्थान पर रहा है, इसने 32 मेडल जीते हैं। 9वें स्थान पर इटली रहा है, इसने 40 मेडल जीते हैं और जर्मनी 10वें स्थान पर रहा है, इसने कुल 33 मेडल जीते हैं। तो ये है पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली। ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो इसके सभी फैक्ट आप नोट कर लें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और सेफ डी मिशन कौन बनाए गए थे? गगन नारंग, जो कि एक भारतीय शूटर हैं, यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया था। और भारत की तरफ से मसाल वाहक किसे बनाया गया था? अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था, यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर, जो कि एक शूटर हैं, और PR श्रीजेश, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया था। अच्छा, भारत ने अब तक, यानी जितने भी ओलंपिक भारत ने खेले हैं, उसमें अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? तो भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, और फिर अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पहला मेडल किसने दिलाया था? मनु भाकर ने, उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने 2024 के ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है जैवलिन थ्रो में। उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बने हैं। इससे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हुए थे। नीरज चोपड़ा स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने हैं। अच्छा, जिस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने हिस्सा लिया था, उसी प्रतियोगिता में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी हिस्सा लिया था, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंक करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का भाला फेंक करके, और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने कितने दूर भाला फेंका है? 89.45 मीटर। बात करते हैं मनु भाकर की। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 मेडल जीते हैं,
तो सबसे पहले उन्होंने 10 मीटर वीमेंस पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार से उनके 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। इस प्रकार से मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी एथलीट बनी है जिन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर भी बनी है। ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। मनु भाकर का संबंध झज्जर हरियाणा से है और सरबजोत सिंह का संबंध अंबाला हरियाणा से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सरबजोत सिंह को देख सकते हैं, ये है मनु भाकर। अगला नाम है स्वप्निल कुसालिका। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और इन्होंने तीसरा मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। स्वप्निल कुसालिका का संबंध महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जर्नी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार के ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच खेला गया था उसमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए थे। यहां पर आप हरमनप्रीत सिंह को देख सकते हैं। इन्हें लोग प्यार से सरपंच साहब के नाम से भी बुलाते हैं। ये नाम काफी फेमस हो गया है अब। हरमनप्रीत सिंह 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी रहे हैं, यानी इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 10 गोल किए हुए हैं। तो भारत ने हॉकी में ये जो मेडल जीता हुआ है 2024 में, यह उसका 13वां मेडल है और चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर जीता हुआ है और भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता हुआ है। यानी भारतीय हॉकी टीम ने 2020 के ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल था, और 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हुए थे। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम ने कब कब गोल्ड मेडल जीते हुए हैं? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। तो कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने। कब सिल्वर मेडल जीता था? 1960 में। ब्रॉन्ज मेडल कब कब जीता है? 1968, 1972, 2020 और 2024। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही है कि भारतीय हॉकी टीम ने 52 सालों में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था। 2024 के ओलंपिक के अंदर अमन सहरावत ने कुश्ती में यानी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और आपको याद रखना है कि अमन सहरावत ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 21 साल और 24 दिन की उम्र में ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब पेरिस ओलंपिक 2024 में अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देख लेते हैं। तो लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। मनिका बत्रा ओलंपिक के एकल स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो तीरंदाजी की मिश्रित टीम इवेंट में धीरज बॉम्ब देवरा और अंकिता भगत चौथे स्थान पर रहे हैं। ये किसी भी ओलंपिक में तीरंदाजी की मिश्रित स्पर्धा में भारत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। भारत ने पहली बार शूटिंग स्पर्धा में 3 मेडल जीते हुए हैं। यह भारत का शूटिंग का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? महाराष्ट्र के अविनाश सावले। तो ये फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद हॉकी से PR श्रीजेश ने संन्यास लिया है और पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है। अब हम बात करते हैं विनेश फोगाट की। तो विनेश फोगाट रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर बनी थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेल पाई क्योंकि उनकी वेट कैटेगरी थी 50 किलोग्राम की। तो फाइनल मुकाबले से पहले जब उनका वेट मापा गया तो उनका वेट 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक हो गया, जिसके कारण उन्हें अमान्य घोषित कर दिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 की कुछ और कहानियां आपको याद रखनी होंगी। जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस के तैराक लियोन मर्चेंट ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इन्होंने 2024 में 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। वैसे उन्होंने 5 मेडल जीते हैं
जिसमें 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? स्पेन से। तो उन्होंने कार्लोस अल्कराज को हरा करके गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके साथ ही वो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये गोल्डन स्लैम क्या होता है? तो अगर कोई टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन इनको जीत लेता है और इसके साथ ही वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेता है तो उसे गोल्डन स्लैम बोला जाता है। तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन ये सभी जीत चुके हैं और इसके अलावा अब उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल भी जीत लिया है, इसलिए उनका गोल्डन स्लैम पूरा हो गया है और वो ये उपलब्धि पाने वाले 5वें टेनिस खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक धावक हैं जिनका नाम है जूलियन अल्फ्रेड, यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने देश यानी सेंट लूसिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, यानी अब तक के ओलंपिक के इतिहास में सेंट लूसिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता है 2024 में। अमेरिका के धावक हैं नोआ लॉयल्स, तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स की 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 100 मीटर की रेस को पूरा करने में 9.79 सेकंड का समय लिया है। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक विवाद भी आपको याद रखना है कि अल्जीरिया की बॉक्सर हैं ईमान खलीफ, तो उन पर पुरुष होने का आरोप लग रहा है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उनके शरीर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पुरुषों जैसे हैं और इसके अलावा उनमें पुरुषों वाले हार्मोन भी अधिक हैं। लेकिन ये खेल महिला कैटेगरी में रही है। तो जब इटली की खिलाड़ी के साथ इनका मुकाबला हुआ था बॉक्सिंग में, तो इटली की खिलाड़ी को इन्होंने एक पंच मारा था, जिसके बाद इटली की खिलाड़ी ने मैच छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके जीवन काल में इतना तेज पंच कभी भी नहीं लगा है। तो इसके कारण ये विवाद में आई थी। भारत को एक बहुत ही बड़ा सम्मान मिला है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो ऑस्ट्रेलिया की एक घुड़सवार हैं जिनका नाम है मैरी हान्ना। तो उन्होंने 69 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग लिया था। ये सबसे उम्रदराज एथलीट बनी थी, लेकिन उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। स्केटबोर्ड खिलाड़ी हैं झेंग हाओ हाओ, ये चाइना की हैं। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 की सबसे युवा खिलाड़ी रही हैं और इन्होंने 11 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग लिया था। भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में? वो रहे हैं रोहन बोपन्ना। इन्होंने 44 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर हिस्सा लिया था। ये टेनिस से रिलेटेड हैं। और भारत की सबसे युवा एथलीट कौन रही हैं? धीनिधि दे सिंधु। इनका संबंध तैराकी से है और इन्होंने 14 वर्ष 2 माह की उम्र में पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग लिया था। दोस्तों, अब ये तो बात हुई 2024 के ओलंपिक की। अब अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाना है? 2028 में। तो ये आयोजित किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में और फिर इसके बाद 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। इन सभी को आप नोट कर लें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने पेरिस ओलंपिक 2024 की थ्योरी डिस्कस की है। अब हम टेस्ट लगाएंगे। और एक बात और बता दें कि आप स्टडी करके ऐप पर टेस्ट पास को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट पास आपको स्टडी करके एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप स्टडी करके ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? अमेरिका ने। ठीक है, तो अगर यहां पर हम कुल मेडल की बात करें तो सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? अमेरिका ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं अमेरिका, जापान ने। दोनों ने कितने कितने मेडल जीते हैं? 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका और चीन ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अभी बताया है 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो स्वप्निल कुसाले शूटिंग से रिलेटेड हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है 2024 के ओलंपिक में। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन स्लैम पूरा करने वाली दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल जीता हुआ है टेनिस में, मेंस सिंगल्स में। तो इस प्रकार से वो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर और PR श्रीजेश को। तो मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है और PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। तो इन दोनों लोगों को पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अविनाश साबले। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई हैं? तो उनका संबंध रेसलिंग से है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्पेन को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट को किस वेट कैटेगरी में अमान्य घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम भार कैटेगरी में विनेश फोगाट को अमान्य घोषित किया गया था क्योंकि उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक निकला था। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल, यानी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1900 और 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है? आंसर हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस में वर्ष 1900, 1924 और 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। 2024 में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 33वां संस्करण आयोजित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुभंकर का क्या नाम है? ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक फ्रीजियन टोपी है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? तो इसमें ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर हो जाएगा PV सिंधु और शरद कमल। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A और B दोनों। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीन नदी पर, जो कि पेरिस शहर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? तो यह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 32 खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान कितनी पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 329 पदक स्पर्धाएं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के दौरान एथलेटिक्स में कितने इवेंट आयोजित किए गए हैं? तो एथलेटिक्स में कितने इवेंट आयोजित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 48। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने हिस्सा लिया है?
तो 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा एथेंस। तो दोस्तों, पहले आधुनिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रीस के एथेंस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1927। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो वर्ष 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था, इस बात को आप याद रखिएगा। लिएंडर पेस ने टेनिस में ओलंपिक में किस वर्ष ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? तो उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। लियोन मर्चेंट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध फ्रांस से है, और ये फ्रांस के तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआ लाइल्स किस देश के धावक हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप स्टडी कर के ऐप को भी डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एक ई बुक वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, इसके अलावा स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जीके की ई बुक मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो ये सभी ई बुक प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो यहां पर आप अपनी तैयारी परख सकते हैं। ये डेली आयोजित किया जाता है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा जनवरी से अगस्त 2024 तक की ई बुक मिल जाएगी, यानी कि 1 ईयर की ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, जिसमें 500 एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर उपलब्ध है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।